दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होगी भारी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 तक झारखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि 28 फरवरी को संथाल परगना इलाके में भारी बारिश को लेकर पूर्वानुमान किया गया है। बता दें कि मानसून शुरू होने के बावजूद पिछले कुछ समय से झारखंड में अनुमान के अनुसार 48% तक कम बारिश हुई है, जिसके कारण झारखंड के किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर है, संसद में हंगामे पर एक्शन, राज्यसभा के 19 सांसद सस्पेंड। बड़ी खबर है, सांसद हंगामे के चलते राज्यसभा के 19 सांसदों को सदन से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के 4 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये राज्यसभा सांसद सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने के लिए एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, सूखाग्रस्त घोषित होगा झारखंड, विधानसभा सत्र में घोषणा करेगी हेमंत सरकार। बड़ी खबर है, झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अनावृष्टि के कारण झारखंड की स्थिति भयावह है। बारिश नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रदेश इस समय सूखे की चपेट में है। सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मंत्री सत्यानंद। बड़ी खबर है, रद्द हुई जेएसएससी की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जल्द जारी होगा नया डेट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेडीएलसीसीई रद्द करने का फैसला किया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले में संपन्न हुई झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में परीक्षा की नई तारीख को लेकर भी अपडेट कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अपनी वेबसाइट पर ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। जमानत याचिका को लेकर मंगलवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अगस्त 2022 को निर्धारित की है। मंगलवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की है। इस कारण से सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है। बड़ी खबर है, झारखंड में मनरेगा मजदूरों की मौत पर उनके आश्रितों को मिलेगा 2 लाख रुपए। झारखंड के 45 लाख मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड सरकार अब मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को काम के समय मौत पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए देगी। झारखंड सरकार द्वारा लाई गई इस योजना के तहत कार्यरत मजदूर हादसे में मृत्यु या अप्राकृतिक प्रदेश के निर्धनतम परिवार के लोग हैं। मृत्यु या हत्या होने या अस्थायी ऐसे किसी मजदूर की प्राकृतिक रूप से विकलांग होने पर सरकार अप्राकृतिक वजहों से मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए देगी। बता दें कि यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह लागू हो जाएगा। पहले इस पर सरकार 75,000 रुपए देती थी। बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहली बार राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी अपनी बेटी के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने भी मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को देश के लिए एक वाटरशेड पल करार दिया था, खासकर गरीब, हाशिए पर रहने वाले और उत्पीड़ित लोगों के लिए। पीएम मोदी ने कहा, जब उन्होंने अपनी शपथ ली तो पूरा देश गर्व के साथ देख रहा था। उनके फलदायी कार्यकाल की कामना करते हुए पीएम मोदी ने मुर्मू को एक उत्पादक राष्ट्रपति पद के लिए शुभकामनाएं भी दी। बड़ी खबर है, चुनाव के दौरान
फ्री ऑफर्स पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान फ्री की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी। लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान किसी अन्य मामले को लेकर वकील कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने फ्री की योजना के इस मुद्दे पर उनसे भी उनके विचार पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह राजनीतिक दलों के मुद्दे पर वित्त आयोग के साथ बातचीत करे और मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच करे कि क्या इसे विनियमित करने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि कृपया वित्त आयोग से पता करें। इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध करेंगे। बड़ी खबर है, अगस्त माह में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने किया ऐलान। अगस्त के महीने में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अगस्त में कई दिन बैंक के बंद होने का ऐलान अपनी सूची में किया है। बता दें कि अगस्त में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे कई त्योहार जिन पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यही नहीं, इसके अलावा दूसरे चौथे शनिवार के साथ रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। इन साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर देखें तो अगस्त में पूरे 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अधिकतर छुट्टियों का पूरे देश में होगा असर। अगस्त माह में एक बात बहुत कॉमन है, क्योंकि अगस्त में पड़ने वाले त्यौहार पूरे देश में मनाए जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना बैंक संबंधी काम अगस्त माह में करना है, छुट्टी की लिस्ट देखकर ही घरों से बाहर निकलें। बड़ी खबर है, बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के मिले 14,830 नए मामले। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले एक दिनों में कोरोना से 36 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल डेली पॉजिटिविटी दर 3.48% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार यानी 26 जुलाई को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कुल 18,159 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कुल रिकवरी दर की बात करें तो वो है 98.47%। कोरोना के कुल रिकवरी डेटा 4,32,46,829 है। भारत में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,47,512 है, जो कि सोमवार की तुलना में कम है। भारत में सक्रिय कोरोना केस लोड में 24 घंटे की अवधि में 3,365 मामलों की कमी दर्ज हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.34% शामिल है। देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,26,110 हो गई है। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कोरोना के लिए 25 जुलाई तक 87,31,85,917 सैंपल की जांच की गई है। मौसम विभाग का ऐलान, इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक होगी भारी बारिश। देश में मानसून दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में जमकर बरसात होनी है। गुजरात, कोंकण, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के तटीय भागों में, तेलंगाना आदि जैसे राज्यों में हल्के से मध्यम बारिश, आंधी तूफान के आसार हैं। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने ट्वीट्स करके जानकारी दी है कि 28 जुलाई तक ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई भागों में, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कराईकल में बरसात होगी। झारखंड में 28 से 29 जुलाई को अधिक बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना में 27 जुलाई तक भारी बरसात होगी। बड़ी खबर है, 1 अगस्त से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े कई नियम। आने वाले सोमवार से अगस्त महीने यानी अगस्त की शुरुआत होने जा रही है। रविवार जुलाई महीने का आखिरी दिन होगा।
अगस्त का महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है जो पैसों से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ नियम बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं, जबकि इस सिलेंडर से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी है। ये नए बदलावों से आपको कुछ अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। इनका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा। 1 अगस्त 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा का नया चेक पेमेंट रूल लागू होने जा रहा है। बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए से अधिक के चेक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुष्टि करनी होगी। इसके ग्राहक को बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत मंजूरी देने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक से पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पीपीएस यह सुनिश्चित करने के लिए सही तरीका है कि हाई वैल्यू की लेन देन के दौरान ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने पीपीएस के साथ आपको किसी भी तरह की चेक धोखाधड़ी से बचाएगा। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा होती है। इनमें बढ़ोतरी और कटौती भी हो सकती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए, यानी यथावस्थिति बरकरार रखी जाए। घरेलू गैस सिलेंडर की तरह ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी कीमतों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को होती है। इनमें भी वृद्धि और कटौती हो सकती है।